श्री रामनाथ मंदिर का उद्घाटन करते हुए श्री रामनाथ स्वामी की पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम हां शिवासनाय नमः। ओम हां शिवमूर्तये नमः। ओम हां ओम रामनाथ शिवाय नमः। ओम हां रामनाथ शिवाय नमः। समस्त प्रार्थनान् समर्पयामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीरमामृतात्। रुद्राणि नीलकण्ठानि सम्भवेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। ओम प्रणवोंकारं प्रणवं परमेश्वरम् ओंकारं प्रणवात्मानं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। रामनाथ परशिवाय नमः। कुम्भाभिषेकानन्तरं दिव्यमण्डले कर्पूरनीराजनं संदर्शयामि। तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। कैलासशिखरे रम्ये शङ्करस्य शिवालये देवतास्तत्रमो वन्दे तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। रुद्राय प्रदेदसे मे दृष्टमागतव्यसे बोधे वसन्तमकं हृदे सर्वभोग्ये च रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु। पहली बार पता चला सर कि साउथ में परिक्रमा। स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां रामनाथ स्वामी मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है और इस मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। वहीं श्री रामनाथ स्वामी का विशेष पूजा अर्चना कार्यक्रम जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशेष पूजा अर्चना की। तो देखिए इस मंदिर का उद्घाटन आज हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है और महाकुंभाभिषेकम कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। रामनाथ स्वामी मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत करते हुए रामनाथ स्वामी जी की पूजा अर्चना की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ विशेष पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए और अब हनुमानगढ़ी के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। हनुमानगढ़ी में विशेष पूजा अर्चना करने के बाद हनुमान जी के दर्शन करने के बाद श्री रामलला के दर्शन करेंगे और श्री रामलला के दर्शन करने के बाद उनकी पूजा अर्चना करने के बाद वो सीधा गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो उनका आज का दिन भर का ये स्केड्यूल हम आपको बता रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें देखिए अयोध्या से सामने आती हुई, जहां रामनाथ स्वामी मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे और श्री रामनाथ स्वामी जी की पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आए। साउथ कल्चर बेस्ड ये टेम्पल जिसके लॉन्चिंग सेरेमनी में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए और श्री रामनाथ स्वामी जी की उन्होंने विशेष आरती उतारी, विशेष पूजा अर्चना की। तो दक्षिण की संस्कृति पर आधारित ये खास मंदिर और रामनाथ स्वामी मंदिर में आज कुंभाभिषेकम कार्यक्रम भी रखा गया है। जीर्णोद्धार समारोह में शिरकत करते हुए सीएम योगी और देखिए कार्यक्रम स्थल पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, जहां पर
दक्षिण संस्कृति को दर्शाया गया है। और इस विशेष कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में यहां पर मौजूद तमाम लोगों को वो संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हुए सीएम योगी तमाम साधु संत भी वहां पर मंच पर जुटे हुए हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं और कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। और इस बीच हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रशांत, देखिए, आज श्री राधा स्वामी, माफी चाहेंगे, श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद विशेष कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और अयोध्या में उनके क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या कुछ खास जानकारी देना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों से जुड़ी हुई? जी मनीषा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मुख्यमंत्री जी का जो ये दौरा है करीबन 2 घंटे अयोध्या में रहेंगे और जैसा जब योगी आदित्यनाथ जी आते हैं तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी और रामलला जी का दर्शन करते हैं। दर्शन पूजन करने के बाद जैसा कि इनका राम सेवकपुरम और कार सेवकपुरम में आयोजित कार्यक्रम किया गया है जिसमें भाग लेंगे। जैसा कि राम सेवकपुरम में पहुंच चुके हैं। राम सेवकपुरम में राम मंदिर आंदोलन के जो दरमियान है करीबन 1 महीने से लगातार राम भक्तों के द्वारा किए गए आह्वान के स्थल पर जो शिव मंदिर बने हुए हैं इसमें ये उद्घाटन करेंगे और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो चल रहे थे यज्ञ उसमें पुरोहिती भी डालेंगे। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि मंदिर के जो शिखर पर ध्वज है राम मंदिर में वो फहराएंगे। आंदोलन के सूत्रधार जो विश्व हिंदू परिषद के जो संस्थापक थे स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, उसमें जाके जो कार्तिकपुरम में उनकी जो जन्म जयंती है उस मौके पर आयोजित कार्यक्रम किया गया। उसमें पहुंच के वेद विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति का अध्यापक जो है उसका और सर्वश्रेष्ठ छात्र को सम्मानित भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल प्रशांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, दक्षिण संस्कृति पर आधारित ये मंदिर है और दक्षिण संस्कृति पर आधारित वहां पर सभ्यता देखने को मिल रही है और संस्कृति देखने को मिल रही है। ऐसे में अयोध्या से किस तरह से दक्षिण को संदेश जाता हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से और बीजेपी की तरफ से? जी बिल्कुल, जैसा आपको बताएंगे जब योगी आदित्यनाथ जी की बात आती है तो वो खुद एक योगी हैं और करीबन आप देखेंगे कहीं वो जाते हैं तो पहले प्रभु श्री राम जी का जय श्री राम के नारे से ही गूंज उठती है वहां की जगह। तो जो ये दक्षिण का जो ये शिव मंदिर आज इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं इसके दक्षिण से रिलेटेड इसको बनाया गया है। तो इनका कहीं ना कहीं इनके भारतीय जनता पार्टी को इस पे एक धार्मिक प्रकृति जो ये मंदिर का ये इनॉग्रेशन कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इससे एक उनमें जो भक्त हिंदुवादी लोग भी हैं उनके मन में भी एक प्रति इनके लिए ऐसी अच्छी भावनाएं आएंगी कि जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और वहां से जो साउथ का टच है वो वहां को अयोध्या में भी लाया जा रहा है। इस सब चीजों से उनके मन में एक अलग ही आभूति और एक खुशी का माहौल भी रहेगा। ठीक है प्रशांत, तो पल पल का आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाकुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के इस आयोजन में जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में हम सबको आज यहां पर उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकारवाह सरदे भैया जी जोशी जी, ग्रेट स्पिरिचुअल सेंट आदरणीय श्री अय्या जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे वरिष्ठ सम्मानित दिनेश जी, अयोध्या के महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, माननीय विधायक
वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह जी, अवनीश अवस्थी जी और मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य संत जन श्री महंत कमल नयन दास जी, श्री महंत दिनेन्द्र दास जी, स्वामी राम शरण दास जी, स्वामी सीताराम त्यागी जी, महंत अवधेश दास जी, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी, स्वामी भरत दास जी, आज के इस समारोह में उपस्थित अय्या जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाले पूरे देश से और खास तौर पर तमिलनाडु से पधारे हुए हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले अयोध्या धाम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर की स्थापना का संकल्प लेने वाले हमारे ग्रेट स्पिरिचुअल सेंट अय्या जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विश्व हिंदू परिषद के अपने महामंत्री सम्मान्य चंपत राय जी को, गोपाल जी को और अन्य पदाधिकारियों को कि प्रभु के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्व श्री रामनाथ स्वामी का विराजमान होना और उनकी कार्यशाला में विराजमान होना यह अत्यंत आनंद का क्षण है। मैं इसके लिए उन्हें भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। अयोध्या धाम और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है, यानी अगर इसको कहें तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का ये प्रगाढ़ रिश्ता आज से नहीं, हजारों वर्षों की एक परंपरा है। हजारों वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जो श्री हरि विष्णु जी के एक अवतार थे, वे जब श्रीलंका में माता सीता को की खोज के लिए निकले थे तो तमिलनाडु वह स्थान था जहां पर श्री रामेश्वरम के पवित्र स्थल पर उन्होंने सेतु बंध के निर्माण के पूर्व अपने आराध्य भगवान शिव की प्रगाढ़ आराधना की थी और शिव की कृपा से सेतु बंध का निर्माण भी होता है। और रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब माता सीता को लेकर के प्रभु राम आ रहे थे तो माता सीता ने वहां पर आराधना करते हुए इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया था। एक पवित्र आध्यात्मिक संबंधों के साथ जुड़ते हुए उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत एक है। इस संकल्प के साथ यह आध्यात्मिक परंपरा इन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मानबिंदुओं की स्थापना करते हुए आगे बढ़ रही है। और आज अय्या जी ने इस संकल्प को और सुदृढ़ता प्रदान की है कि अयोध्या धाम में श्री रामनाथ स्वामी जी का भी भव्य मंदिर यहां पर बने। ये हमारी मत संप्रदाय और पंथों की
उपासना विधि की अनेकता के बाद भी एक भाव और एक भावना के साथ हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को ही आगे बढ़ा रहे हैं और वह संकल्प एक बार फिर से यहां पर देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से काशी में काशी तमिल संगमम के दो महत्वपूर्ण संस्करण संपन्न हो चुके हैं। काशी और तमिल दोनों एक दूसरे के साथ किस रूप में जुड़े हुए हैं, इसके बारे में वहां से आए हुए पूज्य संतों ने, विद्वानों ने और तमिलनाडु से आए हुए अनेक ऐसे महानुभावों ने इस संबंध को एक नई प्रगाढ़ता दी है। और काशी के बाद आज अय्या जी के कारण अयोध्या धाम भी तमिलनाडु के साथ जुड़ चुका है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। ये चीजें दिखाती हैं, अय्या जी एक ग्रेट स्पिरिचुअल सेंट है और आध्यात्मिक महत्व के कारण उनके द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रयास उसे एक नई गति देती है, एक नई दिशा देती है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को और मजबूती देने का एक अभियान है। बहनों और भाइयों, यह कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, एक तरफ हमारे संतों के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, उन स्थितियों में हमारे लिए श्री रामनाथ स्वामी जी का यह मंदिर, आज का ये कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह एक नई प्रेरणा हो सकता है, एक नई दिशा देने वाला हो सकता है और इससे प्रेरित होकर के हम सब फिर से एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना प्राणपण से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं अभिनंदन करूंगा अय्या जी का, जिन्होंने लगातार इस दिशा में नए नए प्रयास प्रारंभ किए हैं और अपने प्रयासों के माध्यम से न केवल अपनी आध्यात्मिक साधना को बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने भारत की एकता के लिए, एकात्मता के लिए उसी अभियान को एक नई गति दी है जो हजारों वर्ष पहले केरल से निकला एक सन्यासी भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करके भारत की सांस्कृतिक भारत की आधारशिला रखते हैं। ये क्रम वही है और वही फिर तमिलनाडु से निकला एक सन्यासी, एक आध्यात्मिक संत भारत की एकता के लिए, भारत के आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, किसी भी स्थल पर अगर कहीं कोई ऐसी बात है कि जिसके कारण थोड़ा अधूरापन दिख रहा हो, उसकी पूर्ति के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयास स्तुल्य हैं, अभिनंदनीय हैं और मैं इसके लिए अय्या जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों,
भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर कालखंड में सांस्कृतिक रूप से एक रहा है, एक रहा है। हमारा वैदिक साहित्य इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है। हमारा शास्त्र इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भारत की संतों की परंपरा और हमारे धर्मस्थल इन बातों के प्रमाण हैं। हमने किसी भी कालखंड में सरकारें अलग अलग रही हो, लेकिन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता को कहीं भी खंडित नहीं होने दी। और यह इसलिए क्योंकि भारत की ऋषि परंपरा ने, भारत के संतों की परंपरा ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से इसे पूरी मजबूती प्रदान की है। आज उसी मजबूती को प्रदान करने के लिए तमिलनाडु से यहां पर अय्या जी अयोध्या धाम में आए हैं। अयोध्या धाम में उनका आगमन से रामनाथ स्वामी जी के इस भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, मेरा यह मानना है कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने में, पूरा मंदिर बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। यह काम तीव्र गति से चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अपने कर कमलों से संपन्न किया है। समाज का पूरा नेतृत्व वर्ग उस अवसर पर अयोध्या धाम में था और अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जनों ने 5 सदी के बाद अयोध्या में फिर से विराजमान हुए रामलला को अब तक दर्शन करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। मेरा यह मानना है कि अब अयोध्या धाम पूरी एक नई गति के साथ दुनिया की सबसे आध्यात्मिक और सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होकर के पूरे सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश का केंद्र बिंदु बनकर के उभरेगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं सरदेव भैया जी का, सरदेव अय्या जी का, पूज्य संतों का और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी उपस्थित श्रद्धालु जनों का, महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि श्री रामनाथ स्वामी मंदिर का यहां पर कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस संकल्पना को और मजबूती देगा। आप सबके इस आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।